Assalamualaikum dear audience. Lecturer education, SST, headmaster, educators, subject specialist और इसी तरह से दूसरे कोई भी एजुकेशन के टेस्ट होते हैं या उनके इंटरव्यू होते हैं, उनकी तैयारी के लिए मैं कुछ बुक्स और वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करूँगा। वो चाहे पीपीएससी के ज़रिए हों, एफपीएससी के ज़रिए, केपीपीएससी, एसपीएससी या बीपीएससी यानी पंजाब, पाकिस्तान के किसी भी सूबे के मुकाबले के इम्तिहानात में लेक्चरर एजुकेशन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, एसएसटी एजुकेशन, हेड टीचर, एजुकेटर्स, कोई भी जॉब हो, उनके टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आज मैं आपके सामने रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट मेरिट और मार्क्स, इस थ्योरी को समझ लें कि कोई भी जॉब है और किसी भी कमीशन के थ्रू हो, किसी भी सूबे में हो, उसमें अमूमन 3 चीज़ें लाज़मी होंगी। पहली चीज़ टेस्ट, उसके मार्क्स होंगे, फिर दूसरी चीज़ इंटरव्यू और तीसरी चीज़ डिग्रीज़ के मार्क्स होंगे। इनकी रेशो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है? किसी में 100-100 नंबर हो सकते हैं, 300 नंबर, किसी में 40-40 नंबर हो सकते हैं और इंटरव्यू के 100 नंबर हो सकते हैं। इस तरह करके किसी में 30 और 70 की रेशो हो सकती है, यानी मार्क्स की रेशो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये 3 चीज़ें लाज़मी होंगी। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट के अंदर 2 चीज़ें लाज़मी होंगी। सब्जेक्ट यानी एजुकेशन का पोर्शन लाज़मी होगा और बाज़ कमीशंस के अंदर जीके का पोर्शन शामिल कर दिया जाता है साथ, जैसे पीपीएससी में 20 नंबर का जीके शामिल कर दिया जाता है और बाज़ कमीशंस के अंदर इंग्लिश का पोर्शन शामिल कर दिया जाता है, जैसे एफपीएससी में 20 नंबर की इंग्लिश भी शामिल कर दी जाती है उसके अंदर। तो इससे अंदाज़ा होता है कि एग्रीगेट इन तीनों चीज़ों के ऊपर बेस करता है और टेस्ट के अंदर ये 2 चीज़ें बेस करेंगी, ठीक है? आगे चलते हैं, किताबों की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीएड जो है वो लाज़मी है। बीएड की बुक्स पढ़ना लाज़मी है। आप लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी एजुकेशन वगैरह के लिए किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बीएड के लिए आपको सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है? अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो आप ये क्वालिफाई बीएड वॉल्यूम 1, क्वालिफाई बीएड वॉल्यूम 2 ये पढ़ लें। क्वालिफाइड जो वॉल्यूम नंबर 1 है, उसमें समझ लें कि सब्जेक्टिव है, ठीक है? सब्जेक्टिव पार्ट है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वगैरह-वगैरह, डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं और वॉल्यूम नंबर 2 में समझ लें कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है? तो ये दोनों पार्ट्स आपने पढ़ने हैं बीएड को कवर करने के लिए। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो आपको बीएड की अपनी जो किताबें हैं उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपने किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो फिर भी मार्केट से किताबें मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ये किताब मार्केट से मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। परवेज़ इकबाल साहब की है और मजीद बुक डिपो ने ये पब्लिश की हैं। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं और एजुकेशन का पोर्शन जहाँ भी हो, आप उसकी तैयारी इन बुक से कर सकते हैं। पहली तो ये हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड पर। सेकंड बुक हमारे पास एन एजुकेशनल पर्सोना है, ठीक है? ये वाली बुक ये भी कंसाइज़ और प्रिसाइज़ खुलासा है, क्रक्स है एमएड का, ठीक है? तो जैसे बीएड ज़रूरी है, इसी तरह से एमएड भी पढ़ना ज़रूरी है लेक्चरर एजुकेशन के लिए। अब पूरे का पूरा एमएड तो नहीं आप पढ़ सकते ना, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो शॉर्टकट ये है कि आप ये बुक पढ़ लें। इन्होंने देखिए ऊपर एक आउटलाइन भी बनाई हुई है। इसमें सारे सब्जेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएँगे आपके, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँगे। बाज़-औक़ात तो जैसे एफपीएससी में जब वो लेक्चरर की जॉब्स आती हैं या कोई भी जॉब आती है एजुकेशन का जिसमें पोर्शन होता है, तो उन्होंने आउटलाइन दी होती है, ठीक है? आउटलाइन में 3-4 लाइन्स बाकायदा मेंशन की होती हैं कि इन आउटलाइन्स के ऊपर आपने पढ़ना है। तो एमएड में कोशिश करें कि जो आउटलाइन दी हुई है उसके मुताबिक पढ़ लें, लेकिन अगर आउटलाइन नहीं दी तो डेफ़िनिटली आपको ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे। और दोबारा वही बात करूँगा कि अगर आप सारा एमएड नहीं पढ़ सकते तो ये बुक, सिर्फ़ ये बुक लाज़मी पढ़ लें, ठीक है? दूसरी ये हो गई। उसके बाद तीसरे लेवल पे आपने ये करना है कि मैट्रिक, एफए
बीए और एमए की अपनी एजुकेशन वाली सिर्फ जो किताबें हैं वो पढ़नी, यानी मैट्रिक वाली जो आपने एजुकेशन की किताब पढ़ी है, इल्म तालीम, वो आपने दोहरानी है। इसी तरह से एफए में अगर कोई पढ़ी है तो वो आपने दोहरा लेनी है। इसी तरह से बैचलर्स में और मास्टर्स में अगर कोई किताब पढ़ी है एजुकेशन की तो वो दोहरा लेनी है आपने। मास्टर के लिए भी आपको खुलासे मिल जाएंगे, इल्मी वालों का पार्ट 1 और पार्ट 2 का खुलासा मिल जाएगा, ठीक है? वो आप ले लें, ठीक है? बजाय इसके कि आपको सारी किताबें आप पढ़ें, आप खुलासे ले लें मास्टर्स के, ठीक है? बाकी तो हर किताब आपको एक-एक पार्ट मिल जाए, एक-एक किताब मिल जाएगी, लेकिन मास्टर डेफ़िनेटली वो 12-15 किताबें होंगी, तो वो सारी पढ़ने की बजाय आप एक खुलासा ले लें, ठीक है? पार्ट 1 और पार्ट 2 का, और कोशिश करें उनका ऑब्जेक्टिव पार्ट ले लें, सब्जेक्टिव की बजाय, ठीक है? आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का, वो ले लें, ठीक है? ये बात भी समझ आ गई आपको? मैंने कहा कि आप इन किताबों के, ख़ास तौर पर ये मास्टर्स की जो किताबें हैं, इनका पार्ट 1 और पार्ट 2 की ऑब्जेक्टिव किताबें ले लें, वो पढ़ लें, वो काफ़ी हैं। बाकी ये एक-एक किताब तो आपने पढ़नी है, ठीक है? ये तो एक-एक किताब है, इसके लिए अलग से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए आपने खुलासे ले लेने हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का, और वो भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाएँ क्वालिफाई गाइड, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सीनियर हेडमास्टर, सीनियर हेडमिस्ट्रेस, डिप्टी डीओ, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। इसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है, परवेज़ इकबाल साहब की है। इनमें भी एजुकेशन का पोर्शन जो दिया होता है, वही आपने करना है इसमें भी, ठीक है? सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ़ एजुकेशन का पोर्शन जो भी है, वैसे तो सारा एजुकेशन का ही है इसमें, तो एजुकेशन का मटेरियल आपने सारा इसमें से पढ़ना है। देखें, ये सारी जॉब्स इसके ज़रिए कवर हो जाएँगी आपकी, और जितने भी कमीशंस हैं, उन सब की तैयारी यहीं से, इसी किताब से हो जाएगी। मैंने भी इसी किताब के ज़रिए एसएसटी और लेक्चरर का टेस्ट क्वालीफाई किया था। अगरचे मैंने जॉइनिंग नहीं की, लेकिन ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके बाद ये समझ लें चौथे लेवल पर है ये चीज़, क्वालीफाई गाइड। आगे आ जाएँ 5वें लेवल की किताब। 5वें लेवल पर आपने, ये क्रक्स ऑफ एजुकेशन किताब है, ये मोहम्मद नज़ीर साहब की है, ये मजीद बुक डिपो ने पब्लिश की है। इसकी भी आप देख लें, ये आउटलाइन आपके पास है, आउटलाइन भी है, और ये देख लें हर तरह की जॉब के लिए आपको इससे मटेरियल मिल जाएगा। ईएसई हो, एसईएसई हो, एसएसटी हो, नेट हो, एनटीएस हो, हेडमास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, लेक्चरर, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए आपको इसमें से मटेरियल मिल जाएगा। इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। अच्छा, एक बात याद रखें, आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से तैयारी करनी है, फिर एजुकेशन का जो भी लेक्चरर का या जो भी टेस्ट आए, किसी भी लेवल का, आपने इन्हीं बुक्स को दोबारा से रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है? नई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कोई कुछ भी किताबें। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें हो तो आपने डेफ़िनिटली उनके लिए अलग से तैयारी करनी है, अदरवाइज़ एजुकेशन के लिए ये बुक्स काफ़ी हैं, और इन्हीं को आपने नोट्स बना लें, इन्हीं को आप सब्जेक्टिव तरीके से तैयार कर लें। अच्छा, उसके बाद छठे लेवल पर क्वालिफाई गाइड, लेक्चरर, एजुकेशन, ये परवेज़ इकबाल साहब की हैं, और मजीद बुक डिपो ने इसको पब्लिश किया है। इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाएँगी, जीके भी मिल जाएगा और एजुकेशन का मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है? ये किताबें बहुत ज़बरदस्त हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे लेवल पर आपको मैंने जैसे कि बताया है, टेस्ट का दूसरा पार्ट क्या होता है, या तो जीके होगा, जैसे पीपीएससी में होता है, या फिर इंग्लिश होगी, जैसे एफपीएससी में होता है, ठीक है? अब आपने जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ जीके होगा, और एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ इंग्लिश होगा। तो बहरहाल दोनों के लिए देख लेते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज। ये आपके लिए फर्स्ट बुक है जीके के लिए। इसके अंदर इंग्लिश भी है और जीके भी है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अच्छा, इस बुक को तैयार करने से आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो ये है कि लेक्चरर एजुकेशन या इंटरव्यू एजुकेशन में जो 20 नंबर का जीके होगा या इंग्लिश होगी वो तो कवर हो जाएगी, लेकिन इसके ज़रिए 1 पेपर एमसीक्यू जो है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है? यानी आप लेक्चरर के अलावा कोई और जॉब्स भी आती हैं, जिनमें 100 नंबर का पेपर होता है जीके का, सिर्फ़ एक ही पेपर देकर आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, उनकी तैयारी भी आप इन्हीं से कर सकते हैं। पहली बुक ये हो गई, ठीक है? दूसरी बुक, ये पीपीएससी के पास्ट पेपर्स हैं, और
इनको आपने एसोसिएशन मेथड से पढ़ना है। एसोसिएशन मेथड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन तैयार पढ़ा है इसमें से, ये असल में मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है, पास्ट पेपर्स हैं, और ये ओरिजिनल पेपर्स हैं, ठीक है। अभी ये 99th एडिशन है, इसका 100वां एडिशन आ रहा है, आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। ये एडिशन जो है वो थोड़ा पुराना हो गया है, तो आपने 100 एडिशन लेना है। अच्छा, इसको आपने पढ़ना कैसे है? एसोसिएशन मेथड से। एसोसिएशन मेथड क्या होता है? एसोसिएट करना है चीज़ों को, वो क्या है? फॉर एग्जांपल आप इसमें कोई एमसीक्यू पढ़ते हैं जो पास्ट पेपर में आया हुआ है। फॉर एग्जांपल इस्लामियात की मिसाल ले लेते हैं, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुई, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपने सुलह हुदैबिया के बाकी कोई 8-10 क्वेश्चंस भी आपने तैयार कर लेने हैं। जो बुक आपको पीछे मैंने बताई है, ये देखें, इस बुक में भी आपको सुलह हुदैबिया, मिसाल दे रहा हूँ, जो भी टॉपिक आपको पास्ट पेपर्स में इसमें दिखेगा, उसका मटेरियल आपको इस तरह की, आगे मैं और भी किताबें बताऊंगा, इन किताबों से या गूगल से या अपनी बुक्स से भी आपको वो मटेरियल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने एक डायमेंशन से कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आपने दूसरी डायमेंशन से भी उन क्वेश्चंस को तैयार करना है, ठीक है, उनका लिंक्स बनाने हैं और आपने तैयार करना है। जैसे कायदे आजम के 14 नुकात पर सवाल आ जाता है, तो फिर आपने उनकी डेट भी याद करनी है और उनके नुकात भी याद कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई और इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आ जाता है, एडवर्ब के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपने फिर एडवर्ब की टाइप्स तैयार कर लेनी है, उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स तैयार कर लेनी है। इसको कहते हैं एसोसिएशन मेथड। इसी तरह से उर्दू में किसी शायर की डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं, तो आपने फिर डेफिनेटली उसकी डेट ऑफ डेथ भी तैयार कर लेनी है, उसकी फेमस कोई बुक का नाम भी तैयार कर लेना है, और उसका जो फेवरेट जॉनरा या उसके थीम है वो भी तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से दूसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के अलावा या उर्दू के अलावा इस्लामिक पाक स्टडी, हर सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन हो आपने उसका एसोसिएशन मेथड तैयार कर लेना है। और ये शॉर्ट से ही हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है, एक दफ़ा आपने मेहनत करनी है और फिर आपको उसका फल मिलेगा। तीसरे लेवल पर चलते हैं, ये 2-3 वेबसाइट्स मैं बताने लगा हूँ। पहली वेबसाइट तो है ये है पाक एमसीक्यूज़, ठीक है, पाक एमसीक्यूज़। इसमें देखें ये फ़ील्ड्स आगे बने होंगे, पाक स्टडी है, एवरीडे साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस वगैरह-वगैरह। आपने उसमें से जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, मतलब ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज ही हैं। आपने ये पोर्शन यहाँ से भी तैयार कर लेने हैं। आप ये समझ लें कि 70% 60% जो क्वेश्चंस हैं, इसी में से लग जाएँगे आपके जनरल नॉलेज के, ठीक है? ये बहुत ज़बरदस्त है और इसमें ये वही एमसीक्यूज़ होंगे जो पास्ट पेपर्स में आए होते हैं या बुक्स में लिखे होते हैं। ये बहुत फ़ेमस है पाकिस्तान में। ये तीसरी हो गई। उसके बाद चौथी है ये एग्ज़ाम वेदा, ये वेबसाइट वैसे तो इंडिया की है और इसमें भी यही है। आपने ये पोर्शन बने हुए हैं इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो आपने वही पोर्शंस तैयार कर लेने हैं जो आपके टेस्ट के रेलेवेंट होंगे। एजुकेशन का और जीके का, इंग्लिश का, ये चीज़ें आपने इधर से तैयार कर लेनी हैं। उसके बाद ये बुक भी बहुत ज़बरदस्त है, चौथे 5वें लेवल पर है। ये ट्रायर ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है, जनरल नॉलेज में जीके में डेफिनेटली जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, यही होते हैं जीके में जब हम जीके की बात करते हैं। तो इस किताब में राइटर ने पहली से लेकर 10वीं क्लास तक सारी किताबें ही इकट्ठी की हुई हैं, ठीक है? पहली से लेकर 10वीं क्लास तक सारी किताबें इकट्ठी की हुई हैं। इस किताब के ज़रिए मैंने 2 जॉब्स हासिल की थी, सिर्फ़ ये किताब पढ़कर। तो बहरहाल दोनों से मैंने फिर रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि मेरी फिर बड़ी जॉब हो गई थी। वो मैंने रख ली और इन 2 से मैंने रिज़ाइन कर दिया। ये बुक बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 और 2। आपने वॉल्यूम 1 लेना है बस, वॉल्यूम 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान से पंजाब का सिलेबस वो लेना है आपने, ये केपी के और दूसरे सूबों के लिए भी हैं। आप जिस सूबे के हैं आपने वो ले लेनी है, ठीक है? जिस सूबे के हैं, क्योंकि किताबें जो है पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली होती है मुख्तलिफ सूबों के अकॉर्डिंग। तो आप अपने सूबे के मुताबिक जो आपका सूबा है, आपने वो ले लेनी है। ये अलाइड बुक पब्लिशर्स, इनसे भी मिल जाती हैं और लाहौर में इल्मी वालों से भी मिल जाती हैं। मैंने इल्मी वालों से मंगवाई थी और ये थोड़ी-सी सस्ती भी मिल जाती है इल्मी वालों से अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो। तो बहरहाल ये बुक भी बहुत अच्छी है, 5वें लेवल पे ये किताब है।
उसके बाद छठे लेवल पे इंग्लिश की तैयारी करने के लिए रेन एंड मार्टिन, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है और ये सिर्फ छोटे एग्ज़ाम के लिए नहीं, बड़े एग्ज़ाम्स के लिए भी रिकमेंड की जाती है। इवन कि सीएसएस पीएमएस के लिए भी ये रिकमेंड की जाती है। इस किताब को एक दफ़ा अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश में मार नहीं खाएंगे। यूट्यूब पर इसके लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं और इसके सॉल्व्ड बुक भी पड़ी हुई है, आंसर कीज़ भी मौजूद हैं। तो आप इसको अगर एक दफ़ा पढ़ लें या किसी अच्छे टीचर से इसको एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको कभी भी इंग्लिश में मसला नहीं बनेगा। उसके बाद 7वें लेवल पर ये भी एक इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, रेमंड मर्फ़ी की है। ये रेमंड मर्फ़ी ये भी अंग्रेज़ राइटर है, ये भी बहुत अच्छी किताब है और ये एफपीएससी में ख़ास तौर पर इसमें से क्वेश्चन लगते हैं। पीपीएससी में भी वैसे लगते हैं लेकिन एफपीएससी में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं और ये करंट इंग्लिश जो चल रही होती है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे इसमें से। उसके बाद आखिर पे मैं आपको कहना चाहूँगा, दोबारा बता दूं कि लेक्चरर, एसएसटी, हेड टीचर, एजुकेटर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कोई भी हो जिसमें एजुकेशन हो, यानी एजुकेशन लेक्चरर एजुकेशन वगैरह, तो उसका टेस्ट और इंटरव्यू आपका इसी से तैयार होगा। और फिर मैंने रिकमेंडेड बुक्स बता दी और कमीशंस मैंने बताया, हर कमीशन के लिए आपको इसमें से हेल्प मिल जाएगी। एक बात ये भी है कि जीके के बारे में आप यूट्यूब पर वीडियो देखें पहले, जीके होता क्या है, ठीक है, जनरल नॉलेज क्या होता है, उसके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 8-10 सब्जेक्ट हो सकते हैं, पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है, जिसमें उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथ, इंग्लिश और इसी तरह से कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये चीज़ें हैं जीके में, करंट अफेयर्स ये चल रही हैं जीके में, पाकिस्तान अफेयर्स भी चलता है। तो अब इसी तरह से फिर इन किताबों को पढ़ना, इसीलिए ये किताबें मैंने रिकमेंड की हैं और ये किताबें मैंने खुद भी पढ़ी हुई हैं, इनके ज़रिए मैंने टेस्ट भी क्वालीफाई किए हुए हैं। अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।